गुड इवनिंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट। मैं राजीव कुमार आपके अपने कोचिंग सेंटर डायनेमिक कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति का कुछ बातें बता चुका हूं, जिसे रिविजन कराते हुए एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे। तो आपको पता होगा कि त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। त्रिभुज के भुजा हो गया और कोण हो गया, उसके बीच क्या संबंध है, इसी का अध्ययन करते हैं हम त्रिकोणमिति में। और इसके साथ ही आपको उसके त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में भी बता दिए थे। समकोण त्रिभुज में हम ये बताए थे कि खास तौर पे हम किस त्रिभुज की बात करते हैं, तो समकोण त्रिभुज की। और समकोण त्रिभुज में आपको ये भी बता दिए थे कि कौन कर्ण है, किसे लंब कहेंगे, कौन आधार होगा। तो मान लीजिए समकोण त्रिभुज ABC है यह, जिसका कोण B आपको दे दिया है 90 डिग्री। तो इस कोण B के सामने का जो भुजा होगा ये आपका क्या कहलाएगा, कर्ण, जिसे हाइपोटेनस कहते हैं। फिर मान लीजिए कहीं पे कर्ण हमेशा फिक्स रहता है और यह दोनों एंगल में से कोई एक एंगल की बात करेगा, तो उस एंगल के अनुसार हम चलेंगे। मान लीजिए एंगल C की बात कर रहा है, तो C अगर मान लेते हैं थीटा डिग्री होगा, तो एंगल थीटा के सामने का जो भुजा होगा वह कहलाएगा लंब। किसके लिए, तो कोण थीटा के लिए। और ये थीटा के सामने वाला भुजा हो गया लंब, और 90 डिग्री के सामने का जो भुजा हो गया कर्ण, और जो बच गया भुजा, तीसरा भुजा, वह तीसरा भुजा कहलाएगा आधार। आप ये भी कर सकते हैं कि 90 डिग्री और जिस कोण की बात की जाएगी उसके बीच का जो भुजा होगा क्या कहलाएगा, आधार। फिर आपको लंब, कर्ण, आधार तीनों में संबंध भी बताया गया था, जैसे साइन थीटा लंब बटा कर्ण यानी कि P बाई H परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। फिर cos थीटा B बाई H, आधार को बेस बोलते हैं B और लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं T। फिर tan थीटा P बाई B, cot थीटा जिसका उल्टा होता है B बाई T, sec थीटा H बाई B cos थीटा का उल्टा, और cosec थीटा sin थीटा का उल्टा होता है H बाई T। sin थीटा का उल्टा cosec थीटा, cos थीटा का उल्टा sec थीटा, और tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। इसको व्युत्कर्ण बोलते हैं। sin थीटा का व्युत्कर्ण cosec थीटा, cos थीटा का व्युत्कर्ण sec थीटा, tan थीटा का व्युत्कर्ण cot थीटा। व्युत्कर्ण को लिख सकते हैं यहाँ पे sin थीटा बराबर, हम ये भी लिख सकते हैं कि sin थीटा का व्युत्कर्ण क्या होता है, cosec थीटा। तो sin थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई cosec थीटा, इसका व्युत्कर्ण। फिर हम बात करते हैं cos थीटा का व्युत्कर्ण, तो cos थीटा बराबर 1 बाई sec थीटा। फिर हम बात करते हैं tan थीटा का व्युत्कर्ण का, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई cot थीटा। फिर sec थीटा का व्युत्कर्ण की बात करते हैं तो 1 बाई cos थीटा। फिर cosec थीटा का व्युत्कर्ण की बात करते हैं तो इसका हो जाएगा 1 बाई sin थीटा, और cot थीटा का व्युत्कर्ण हो जाएगा 1 बाई tan थीटा। ये सब व्युत्कर्ण था, और इसके बीच हम संबंध बताए थे कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है और उसका जो व्युत्कर्ण होता है, अगर उसके बीच हम उसका गुणनफल निकालेंगे तो हमेशा एक आएगा। जैसे sin थीटा और sin थीटा का व्युत्कर्ण क्या होता है, cosec थीटा। ये दोनों का अगर गुणनफल निकालेंगे तो आएगा 1। sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर होता है 1। फिर cos थीटा और इसका व्युत्कर्ण होता है sec थीटा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1। फिर tan थीटा और cot थीटा, ये दोनों आपस में व्युत्कर्ण है, तो tan थीटा इंटू cot थीटा, इसका भी मल्टीपल हो जाएगा 1। यानी कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात और उसका व्युत्कर्ण का गुणनफल कितना होता है, 1 होता है। चलिए यहाँ बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी फॉर्मूला का, वैसे हम आपको बताते चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है
यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री, त्रिभुज है ABC जिसका कोण B है 90 डिग्री, AB 4 सेंटीमीटर दिया है, BC 3 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 5 सेंटीमीटर हो, तथा त्रिभुज ABC का है कोण एंगल ACB, यानी कि त्रिभुज ABC का कोण C जो है थीटा है, तो साइन थीटा का मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान, tan C का मान तथा cos A का मान, इतना मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर है त्रिभुज ABC है, तो त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज हो गया ABC, इसमें क्या रहा है एंगल B जो है 90 डिग्री है, फिर AB 4 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर तथा AC 5 सेंटीमीटर, और कह रहा है एंगल ACB बराबर थीटा, जो बीच में रहेगा वही कोण थीटा जो है एंगल C के लिए, ACB यहाँ पे दिया है थीटा। तो नंबर 1 पूछ रहा है यहाँ पे आपसे साइन थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखिए साइन थीटा जो होता है आपको पता होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H, यानी थीटा के तहत हमको निकालना पड़ेगा कि लंब कौन होगा, आधार कौन होगा और कर्ण कौन होगा। तो देखिए यहाँ पे थीटा, कोण थीटा के लिए, कोण थीटा के लिए P यानी लंब, B यानी आधार, H यानी कर्ण। तो कोण थीटा के लिए P लंब कौन होगा, तो जो कोण थीटा के सामने होगा, कोण थीटा के सामने कौन AB साइड है 4 सेंटीमीटर, B थीटा और 90 डिग्री के बीच की भुजा 3 सेंटीमीटर, H कर्ण 90 डिग्री के सामने की भुजा, तो 90 डिग्री से भुजा है 5 सेंटीमीटर AC। तो निकालना है पहला साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, P है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और H है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया 4/4/5। फिर अगला है दूसरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है। तो वैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यह फॉर्मूला है, आपको हम वर्ग संबंध में पढ़ाएंगे, अभी इसको हम पूरा प्रोसेस से बनाएंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा, इसको जनरली हम पढ़ते हैं साइन थीटा स्क्वायर, इसको कॉस थीटा स्क्वायर पढ़ा जाता है। फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा इस तरह स्क्वायर प्लस इसको कॉस थीटा स्क्वायर। यहाँ पे देखिए साइन थीटा जो है P/H होता है, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ कॉस थीटा होता है B/H, इसका स्क्वायर। तो P है 4 सेंटीमीटर और H है 5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर प्लस B 3 सेंटीमीटर और H 5 सेंटीमीटर, इसका भी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस यह 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 का स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, ये भी कट गया, 25 और 25 का एलसीएम 25 हो जाएगा, फिर 16 प्लस 9 25 यानी कि 1। अब दूसरा है इसमें, तीसरा है, तो क्वेश्चन बन गया, तीसरा क्वेश्चन है tan C बराबर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे किस कोण की बात कर रहा है, तो C कोण की बात कर रहा है। तो फिर हमें निकालना होगा कि कोण C के तहत लंब कौन है, आधार कौन है, कर्ण हमेशा फिक्स होता है। फिर cos A भी हमें निकालना है, तो फिर निकालना होगा कि cos A के तहत लंब कौन है और आधार कौन है, कर्ण हमेशा फिक्स होता है।
तो देखिए यहाँ पे सी, इस tan सी के लिए हमें चाहिए tan यानी कि होता है tan यानी कि लंब बटा आधार यानी p बाई b है, हमें चाहिए लंब और आधार चाहिए। तो c का बात कर रहा है, तो c तो यही है जो थीटा दिया हुआ था, तो tan c के लिए लंब हो जाएगा AB 4 सेंटीमीटर, आधार हो जाएगा BC 3 सेंटीमीटर, यानी कि tan c हो जाएगा हमारा AB लंब और BC आधार। AB है 4 सेंटीमीटर और BC है 3 सेंटीमीटर, यानी कि 4/3। और चौथा प्रश्न देखिए, इसमें कर रहा है cos A का मान है, तो cos A ये तो यहाँ पे, तो हमें इस A के लिए निकालना होगा कि लंब कौन है और आधार कौन है, कर तो हमेशा फिक्स होगा। तो एंगल A की बात करते हैं, तो A के सामने वाला हो जाएगा लंब यानी कि BC P, और 90 डिग्री और A के बीच का जो भुजा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आधार, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्व। तो हमें निकालना है cos A, और cos थीटा बराबर होता है D/H, यानी हमें आधार चाहिए और कर्व चाहिए। तो आधार आपका हो जाएगा एंगल A के लिए AB और कर्व हमेशा AC। तो AB cos A = आधार बटे में कर्व यानी कि B/H, और B आपका हो जाएगा AB और H कर्व हो जाएगा AC, और AB है 4 सेंटीमीटर और AC है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 4/5। यह पहला प्रश्न का सॉल्यूशन है। उसी टाइप के एक प्रश्न है, इसको आपको सॉल्व करना है, और इसको आपको सॉल्व करना है। उसी टाइप के यह प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 13 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर हो, तो sin A tan A cos A पहला क्वेश्चन है, sin B cosec B sec B, तीसरा है sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A, तथा sec स्क्वायर B माइनस tan स्क्वायर B, और पांचवा है cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A का मान ज्ञात करना है। इसमें साइन A दिया है, फिर साइन B दिया है, तो इसमें आपको एंगल ध्यान देकर बनाइएगा। यहाँ पे एक त्रिभुज बना लीजिएगा जो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है उसके अनुसार। इसमें कर रहा है कोण C का है 90 डिग्री, यहाँ पे रख दीजिए C को 90 डिग्री, और ABC है यहाँ पे A और यहाँ पे B। फिर यहाँ पे AB लीजिए 13 सेंटीमीटर, फिर BC का रहा है 12 सेंटीमीटर, और AC का रहा है 5 सेंटीमीटर। आपको जो एंगल की बात करेगा उस एंगल की तरह निकाल लीजिएगा लंब, कर्व और आधार। फिर एंगल B कहेगा तो एंगल B के लिए लंब और आधार निकाल लीजिएगा। एंगल A के लिए लंब हो जाएगा, एंगल A के लिए लंब हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर और आधार हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यही एंगल B रहेगा तो एंगल B के लिए लंब हो जाएगा AC 5 सेंटीमीटर और आधार हो जाएगा BC 12 सेंटीमीटर, कर्व हमेशा यही रहेगा AC AB 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए।